आइए अब एक नया टाइप का प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उसको पढ़ते हैं। ये कहा है 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरा कुआं खोदना है। हमको एक कुआं खोदना है जिसका व्यास 14 मीटर हो और गहरा कितना हो 25 मीटर। तो उस कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी। तो हमको यहाँ बेटा, हमको अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो संपूर्ण पृष्ठ का प्रश्नावली है, ये तो वक्र पृष्ठ का प्रश्नावली है। क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पकड़ना है मिट्टी निकलेगी। तो किसी कुएं से जब खोदोगे तो मिट्टी निकलती है, कितना मिट्टी निकलता है, जितना कुएं का आयतन होगा बेटा। अब उसको भी नहीं पकड़ पाए तो देखो क्या पूछा है, घन मीटर पूछा है। और घन मीटर किसका आयतन, किसका होता है, मात्रक होता है। तो घन मीटर आयतन का मात्रक होता है, मतलब हमको यहाँ आयतन पूछा है। अब आयतन में क्या क्या आवश्यकता होती है, पाई आर वर्ग एच की आवश्यकता होती है, ऊंचाई और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अब यहाँ तो हम अब यहाँ देख रहे हैं, हमको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ऊंचाई तो दिया नहीं है, यहाँ तो गहराई दिया है। कोई बात नहीं बेटा, जब बेलन समतल के ऊपर रहते हैं तो ऊंचाई मानते हैं। जब बेलन आकार का कुआं कहाँ रहता है, धरती के अंदर रहता है, तो हम उसको गहराई को, ऊंचाई को ही क्या मानते हैं, गहराई मानते हैं। तो कितना गहरा है जी, 25 मीटर गहरा है। अब व्यास कितना दिया है, 14 मीटर। लेकिन हमको तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है, तो हम जानते हैं व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। तो 14 का आधा क्या हो गया, 7 मीटर व्यास हो गया। ये देखिए बच्चों, ये एक कुआं है, ये कुआं का ऊपरी भाग है। इस ऊपरी भाग से हमने कुआं खोदना चालू किया, तो हमने इस आकार का कुआं खोद लिया, जिसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। परिधि के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से टच करती व्यास कहलाती है। और इसकी गहराई कितनी है, 25 मीटर है। गहराई को हमने एच माना है। तो कितना मिट्टी बाहर निकलेगा, जितना इस कुएं का आयतन होगा। तो हमने लिखा है, देखिए दिया है व्यास बराबर 14 मीटर, त्रिज्या कितनी निकली है, व्यास बटा 2, 14 का आधा 7 मीटर, गहराई कितना है, एच बराबर 25 मीटर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन। अब हमको लिखना है, क्या पूछा है, कितना घन मिट्टी मीटर बाहर निकलेगा। तो हमको यहाँ लिखे हैं, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन या बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर वर्ग एच घन इकाई। तो पाई का मान 22/7 रखे, गुणा का गुणा रखे, आर के घात 2 है तो आर निकला है 7 त्रिज्या, तो 7 के घात 2 गुणित एच का मान 25 घन मीटर। इसको विस्तार कर दिए तो 22/7 का 22/7, 7 का 2 बार गुणा कर दिए, 7 गुणित 7, क्योंकि 7 का घात 2 था, तो 25 का 25, 7 और 7 कट गया बेटा। तो यहाँ पर क्या आया, 22 गुणित 7 गुणित 25। अब इसको हम रफ में कटाए, 22 गुणित 7 गुणित 25, तो 22 7 154 होता है बेटा। 154 को हम 25 से गुणा किए, 25 चौक 100 का 0, हाथ में आया 10, 25 पंचे 125, 125 10 135, 5 को काटे यहाँ लिखे, हाथ में आया 13, 25 से कम 25 और 13 38। तो इस प्रकार से कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन कितना हो गया, 3850 घन मीटर हो गया। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है कुआं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाना है। जब प्लास्टर करवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, 1 वर्ग मीटर का 3 रुपया खर्चा आएगा। तो कुल कितना खर्चा होगा बोल रहा है। अब इस कुआं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवाना है बेटा। अब अंदर प्लास्टर करवाएंगे, नीचे को तो हम करवा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ से पानी होता है, ऊपर को करवा नहीं सकते, ऊपर खुला है। तो किस भाग को प्लास्टर करवाएंगे, इसके अंदर भाग को प्लास्टर करवाएंगे, मतलब इसके वक्र पृष्ठ को प्लास्टर करवाएंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस कुएं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हमको कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर करवानी है, तो हमने यहाँ पे लिखा कुएं के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। अब हम मान रखेंगे बेटा 2 का 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकला है 7, ऊंचाई दिया है 25 और वर्ग इकाई के स्थान में मीटर। अब देखेंगे बेटा 7 और 7 कट गया, यहाँ से नीचे 7 ऊपर 7 कट गया, तो क्या बचा यहाँ 2 गुणित 22 गुणित 25। तो 22 दूने कितना होता है बेटा 44, 44 गुणित 25, 25 चौक 100 का 0, हाथ में आया 10,
25 चौक 110 कितना हो गया 110। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया जी 1100 वर्ग मीटर। मतलब हमको इतना हिस्सा को प्लास्टर करवानी है, कितना हिस्सा को 1100 वर्ग मीटर के हिस्से को क्या करवानी है प्लास्टर करवानी है। अब देखते हैं कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है। अब हम जानते हैं चूंकि 1 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर कहा है, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना रुपया आएगा कहा है 3 रुपया कहा है बेटा। तो हमको कितना वर्ग मीटर प्लास्टर करवाने हैं, तो हमको 1100 वर्ग मीटर प्लास्टर करवाना है बेटा। यहाँ कम से ज्यादा हो रहा है, छोटा से कम दिया है, ज्यादा निकालना है, मतलब हमको 3 को किससे गुणा करना पड़ेगा 1100 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। 200 उतार देंगे, 11 तिया 3300 रुपया इसमें खर्चा आएगा बेटा। तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न हमको पूछा है। एक तो कितना मिट्टी निकलेगा, उसका आयतन हो गया, प्लास्टर करवानी है, अंदर की ओर से प्लास्टर करवानी है, वो 1100 वर्ग मीटर आ गया। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 3 रुपया है, तो 1100 को कितना होगा 11 तिया 3300 होगा। इस तरह से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं एक प्रश्न और है। बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर, ऊंचाई 44 मीटर। आधार की परिधि ऊंचाई दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा हम जानते हैं। आधार की परिधि और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं पहले। आधार की परिधि और ऊंचाई होता है, तो आधार की परिधि 6 है, ऊंचाई 44 है। इन दोनों को गुणा करोगे 6 गुणित 44, 6 चौक 24 का 4 और 6 चौक 26, 264 वर्ग मीटर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं, एक सीधा सीधा हमको जानते हैं 2 पाई आर एच वर्ग इकाई, या फिर आधार की परिधि देगा और ऊंचाई देगा, उसको गुणा करेंगे तो हमको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ये याद रहे, आयतन का मात्रक घन इकाई होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। ठीक, थैंक यू।